व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 50 मार्क्स हिंदी अगर आपने लिया है पार्ट 2 में तो उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा इस साल। एंड देन हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस चीज़ को पढ़ना जरूरी है और कहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते तो उसको इग्नोर कर सकते हो। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में एक बहुत अच्छा चीज़ है, सरप्राइज है कि आपके लिए मैं क्वेश्चन गेस करूंगा कि इस साल कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं। ये मैंने एक वीडियो बनाया था 50 मार्क्स हिंदी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस का। तो ये वीडियो जो है ना, जाके देख सकते हो। सिलेबस अगर पता करना है तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। बाकी आज अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो है कैसे एग्जाम पैटर्न रहेगा और साथ ही साथ एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सिलेबस एग्जाम पैटर्न ना सब कुछ आपके गेस्ट पेपर के फर्स्ट पेज में दिया रहता है, लेकिन एक बात मैं बताऊं तो ये जो एग्जाम पैटर्न है ना, थोड़ा सा चेंज हुआ था लास्ट ईयर 2021 में। ठीक है, इसमें बदलाव हो चुका है। ये जो एग्जाम पैटर्न आप देख रहे हैं ये 2020 के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, लेकिन 2021 में ऐसा एग्जाम पैटर्न नहीं था। थोड़ा सा चेंजेस हुई थी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चन ऑफ नंबर बढ़ा दिए गए थे, मार्क्स थोड़ा घटा दिए गए थे। कैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके। तो देखो, मैंने कुछ एक टेबल बनाया, उससे समझने की कोशिश करना। ये 2021 में कुछ इस तरीके का पैटर्न था, ठीक है, और 2020 में कुछ इस तरीके का पैटर्न था। पिछले साल में क्या हुआ था कि आपके क्वेश्चन ऑफ नंबर बढ़ा दिए गए थे, लेकिन 2020 में क्या था, 2 क्वेश्चन बनाओगे 30 नंबर मिलेगा, 2 क्वेश्चन बनाओगे 30 नंबर मिलेगा। लेकिन 2021 में क्या किया गया, 2021 में ऐसा किया गया ना, 3 क्वेश्चन बनाओगे तब जाके 30 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया गया और मार्क्स घटा दिया गया। ठीक है, मार्क्स दोनों में 30 ही मिल रहा है, ऊपर में भी 30 नीचे में भी 30, लेकिन ऊपर में 2 ही क्वेश्चन में 30 मिल रहा था, नीचे 3 क्वेश्चन में 30 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन 15-15 नंबर के थे, 30 मिला। यहाँ पे 3 क्वेश्चन था 10-10 नंबर का, इसलिए 30 मिला। सिमिलरली ये वाला देखो, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनाने के लिए 10 नंबर दिए जाते थे पिछले साल 2020 की बात करें तब, लेकिन पिछले साल जस्ट 2021 की बात करें तो 4 क्वेश्चन अब बनाने हैं, 2 की जगह अब 4 क्वेश्चन बनाने हैं और सभी 2.5 मार्क्स के होंगे और 10 नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी 10 ही नंबर मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको 10 ही नंबर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन ऑफ नंबर यहाँ पर 2 था, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा थे, 2 ही क्वेश्चन में 5 नंबर मिला था, इस तरीके से। लेकिन लास्ट वाला जो सेक्शन है 10 क्वेश्चन रहेगा, 1-1 मार्क्स का 10 अंक, ये वाला सेम है। ठीक है, तो ये 2020 के अकॉर्डिंग वाला है, 2021 वाला अभी मैंने दिखाया था उस तरीके से रहेगा। जैसे कि देखो क्वेश्चन, ये पिछले साल के क्वेश्चन है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 30 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है पूरा, 30 मार्क्स का, और 3 प्रश्न का उत्तर देना, 10-10 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सेकेंड सेक्शन देखो, सेकेंड सेक्शन में रहेगा किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो 2.5 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, लास्ट सेक्शन में आपके कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस रहते हैं, 1-1 नंबर के रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का मिलेगा इसमें, 1-1 क्वेश्चन 1-1 नंबर का। इस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो ये ओल्ड पैटर्न है। ठीक है, हो सकता है ये 2020 वाला पैटर्न 2022 में पूछ ले, तो इसीलिए मैंने दोनों पैटर्न बता दिया, 2021 वाला भी 2022 वाला भी। अभी हम लोग बात करते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ पे। तो देखो, टोटल 3 ही सेक्शन आपको ध्यान देने हैं, आपको 3 ही सेक्शन सिलेबस में भी दिया गया है। आलोचनात्मक प्रश्न, व्यवहारिक हिंदी रचना, वास्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, अब इसमें क्या है, आलोचनात्मक प्रश्न में क्या पढ़ना पड़ता है, जितने भी कविताएं आपके सिलेबस में हैं, जितनी भी कहानियां आपके सिलेबस में हैं, और कवि परिचय, साहित्यिक परिचय, ये सभी आलोचनात्मक प्रश्न में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, व्यवहारिक हिंदी रचना में क्या पढ़ना पड़ता है, पल्लवन कीजिए और संक्षेप करिए, हिंदी व्याकरण, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया काल, ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग, ये सब बेसिक ग्रामर। उसके बाद पत्र लिखिए। ठीक है, यही सब पढ़ना रहता है हिंदी रचना में। याद रखना है, निबंध नहीं पढ़ना है आपको, निबंध पार्ट 2 में नहीं आता है, पार्ट 2 में पत्र लिखना आता है। तो ये सेकंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपने यहाँ पढ़ा होगा ना, जो आपने यहाँ पढ़ा होगा ना, वहीं से क्वेश्चन आता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है। तो इस सेक्शन को सबसे ज़्यादा टाइम देना है भाई। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, 50 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें से 30 नंबर का तो यही रहता है पहला सेक्शन। तो इसको इग्नोर तो करना बेवकूफ़ी होगी ना, तो इसको करके जाना। और इसको कर लेते हो तो मानो ये भी हो जाता है। मतलब अगर आप कहानी और कविता दोनों पढ़ लेते हैं तो 30 + 10 40 नंबर हो गए, 50 में 40 नंबर पक्के। और ये वाला जो सेक्शन होता है सेकेंड वाला, बहुत ईजी, बहुत। एक बार बस क्या करना है, आपको देख लेना है पत्र कैसे लिखना होता है, पत्र लिखने का फॉर्मेट देख लेना है। और पत्र लिखना तो आता होगा बच्चों का खेले, वो तो संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का एक बार सबका देख लेना, संज्ञा सर्वनाम का डिफिनीशन। ठीक है, उसके साथ एग्जांपल, उसके टाइप्स देख लेना, भेद, तो संज्ञा सर्वनाम काल क्रिया, ये सब का भेद देख लेना। फ्री के नंबर है, 10 नंबर छोड़ के मत आना, ये फ्री में ले आना है। ठीक है, देखो सेकेंड वाले जो है व्यवहारिक हिंदी रचना, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताता हूं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 8 क्लास 7 क्लास 6 क्लास में पढ़ा था हमने।
ये नहीं लिख दोगे, मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए, आराम से दे देंगे यार। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 नंबर जैसा ही लिखना है। जैसे कि 2.5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज से ज़्यादा इसको नहीं ले जाना है, समझ रहे हो। 1 पेज में बहुत होता है, और 1 पेज भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आधा पेज में भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन 2.5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 1 पेज देना है भाई, ठीक है, 1 पेज कम से कम। और देखो व्याकरण से ये क्वेश्चन है एक समास की परिभाषा देते हुए द्वंद्व समास के 2 उदाहरण दीजिए। तो ये सभी तो बेसिक व्याकरण है ना, बेसिक व्याकरण करके जाना। और हाँ, मैं इस पर एक वीडियो ला रहा हूँ, ग्रामर का सारा सेक्शन, पल्लवन कीजिए, संक्षेपण कीजिए, पत्र कैसे लिखते हैं, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, संज्ञा के बारे में बता देंगे हम लोग, काल क्या होता है, प्रत्यय, उपसर्ग, सब कुछ करवा लेंगे हम लोग। एक वीडियो आ रहा है, जस्ट बाद आएगा इसके, ठीक है, उसमें देख लेना, एग्जाम से पहले बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी ये सारे क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है मैथिली शरण गुप्त, अगर आप ये वाला पढ़ लेते हैं फर्स्ट सेक्शन को, ठीक है, आप फर्स्ट सेक्शन को कर लेते हैं आलोचनात्मक प्रश्न, तो ये इसमें भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसा रहता है ना, इसका वाला डाल देता है, ठीक है, तो हेल्प मिल जाएगा। 50 में ना 45 प्लस करना बहुत इजी है, बहुत इजी, अगर मन से पढ़ाई कर लो तो मेन फोकस ये होना चाहिए। अगर ये कर लेते हो ना तो इसमें भी 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब ये सेक्शन कर लिया 45 नंबर आपका मिल जाएगा, पहला सेक्शन जो कर लिया, और जो तीनों सेक्शन कर लिया उसका 50 आना लगभग तय है। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा खड़ूस होता है, 50 में 50 किसी को नहीं देता है, तो 50 में 50 लाना है तो कुछ नहीं होने वाला है, मतलब देता ही नहीं है, 1-2 को दे देगा आराम से। लेकिन एग्जाम तो हज़ारों बच्चे दे रहे हैं, लाखों बच्चे दे रहे हैं, तो लाखों बच्चों का जो, अगर आप कितना भी अच्छा लिख के आते हो, कितना भी, तो 50 में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 46 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं देता है, ठीक है। तो ये था एग्जाम पैटर्न, ये रहा कुछ आपका सिलेबस वाला वीडियो देख लेना, या फिर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, यही सब पढ़ना है आपको। ये जो पहला सेक्शन है ना आलोचनात्मक प्रश्न, इसका सिलेबस यहाँ पर है। जैसे कि आलोपदीन पढ़ा रखा है मैंने, कबीर साहब से भेंट ये मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन पढ़ा देंगे, ठीक है। आत्मकथा ये भी नहीं पढ़ाया, ईदगाह पढ़ा रखा है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी ये भी पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पढ़ा रखा है हमने, ये, ठीक है, ये 4 पढ़ा रखे हैं हमने, इसको भी मैं जल्द पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना मैंने पढ़ा रखा है उसी से आएगा, जो मैंने छोड़ रखा है वो एग्जाम में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो रिपीट हो चुका है लास्ट साल, ठीक है, तो कर लेना है ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रिडिक्ट जो मैंने किया है वो मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं, ठीक है। आलोचनात्मक प्रश्न यहाँ से 30 नंबर का मार्क्स के लिए जो मैंने क्वेश्चन गेस किया है वो बता दूंगा, और व्याकरण से भी क्वेश्चन मैंने गेस किया है। अगर वो गेस क्वेश्चन को कर लेते हो तो 40 की गारंटी मैं नहीं लेता हूं, लेकिन 35 की गारंटी मैं जरूर लेता हूं। बाकी आपके मेहनत पे है, 35 तो मैं गेस किया हूं उससे आ जाएगा, बाकी आपके मेहनत पे है। अगर आप थोड़ा और मेहनत कर लेंगे तो 35 + 10 कर लेना अपनी तरफ से, 45 आराम से आ जाएगा। तो 10 के लिए अपने खुद से मेहनत करना पड़ेगा, कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे आपको। दिख रहा होगा मैंने लिखा है, ठीक है, ये सारे चैप्टर करके जाना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये तो कम से कम कर ही के जाना, छोड़ना नहीं है इसको। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी का सारांश लिखने के लिए आ सकता है, या मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, अगर आप कर लेते हैं तो इससे तमाम ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं ना। कई बार सारांश लिखने नहीं देगा, कुछ और पूछ लेगा, तो अगर आप वीडियो से सही पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, और कहानी का मतलब क्या है समझ जाते हैं सार, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से बना लेंगे। तो इस वीडियो को कम से कम अच्छे से देखना। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी सारांश लिखने आ सकता है, या इससे कई और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बड़े घर की बेटी पिछले साल भी आ चुका है, लेकिन इस साल भी आएगा, तो ध्यान रखना है। बड़े घर की बेटी का सारांश भी लिखना है। ईदगाह ये इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करी जाए तो ये और ये। ईदगाह हो गया। ले चल वहाँ भुलावा देकर, ये सभी कुछ कविताएं हैं। ये कहानी आपने देख ली, अब ये कविताएं देख लो। ले चल वहाँ भुलावा देकर, दोनों ओर प्रेम पलता है, ठीक है, मुरझाया फूल, ये कविताएं हैं। तो ये कहानियां देख लेना, नीचे में कविताएं हैं वो देख लेना। समर शेष लास्ट ईयर आ चुका है, लेकिन समर शेष एक ऐसा टॉपिक है ना, वो हर साल पूछ देता है, मतलब कुछ अच्छा फेवरेट टॉपिक है। समर शेष से कभी पिछले साल आया था सारांश लिखने के लिए, इस साल समर शेष से दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। इस साल सारांश लिखने के लिए भले ही ना दे, लेकिन समर शेष से कुछ क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा, और समर शेष से ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये सभी से सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव हो रहा है, मतलब 30 नंबर का पहला सेक्शन, और लास्ट में 10 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था वो भी हो जाएगा, अगर इतना कर लेते हो तो, ठीक है। तो ये था। अब कवि और साहित्यिक परिचय भी आता है एक क्वेश्चन, जैसे कि ये कुछ कवि के नाम मैंने बताया है, कुछ राइटर हैं। मैथिली शरण गुप्त बहुत फेमस हैं, प्रेमचंद्र, इनको कौन नहीं जानता, ये तो लेजेंड है हिंदी के फील्ड में, तो इन दोनों को कम से कम करके जाना, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त एंड प्रेमचंद्र। अगर टाइम मिले तो महादेवी वर्मा जी के बारे में भी पढ़ लेना, और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जरूर पढ़ना, ठीक है। तो मैं कहूँगा अगर आपके पास समय कम है, पढ़ना कम चाहते हो, तो ये और प्रेमचंद्र और दिनकर जी के बारे में कर लेना है। महादेवी वर्मा जी को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर टाइम है तो तीनों को कर लेना है। अगर आपको 46 लाना है तो सबको करना है, ठीक है। अगर आपको 35 में खुश हैं, 40 में खुश हैं, तो 35 वाले कोई 3 कर लो, यहाँ दिनकर प्रेमचंद, ठीक है।
अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जिनका कुछ लड़के होते हैं टॉपर्स, जिनका मन नहीं भरता है, बोलते हैं सर इतना से कैसे हो सकता है, कुछ और बताइए। तो अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो ये चैप्टर जो है कबीर साहब से भेंट, टाइम बचता है तो पढ़ लेना, ठीक है। इसके भी आने के चांसेस है क्योंकि पिछले 4 सालों में ये क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन BVI बन जाता है, ठीक है। टाइम बचता है तो वैसे इतना से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मैंने बोला ना 35 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ, बाकी 10 नंबर आपकी मेहनत पे, तो 35 नंबर आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद व्याकरण में, व्याकरण का भी मैंने लेके आया हूँ। पल्लवन क्या होता है व्याख्या कीजिए, तो मतलब पल्लवन के बारे में A to Z आप पढ़ के जाना है, ठीक है। पल्लवन क्या होता है और पल्लवन के उदाहरण भी पढ़ के जाने हैं, कुछ आपके गेस्ट पेपर में भी दिया हुआ है और इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, ठीक है। यूट्यूब पे तो वीडियो ढेर सारे हैं और कहोगे तो मैं इस पर वीडियो बना ही रहा हूँ, उसमें भी देख सकते हो। तो पल्लवन क्या है और पल्लवन कैसे किया जाता है सब कुछ सीख लेना पल्लवन का, ठीक है। पल्लवन मतलब होता है एक्सप्लेन, इंग्लिश में करोगे तो इसको मतलब होता है एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना। कोई ऐसे दे देगा, कोई सुक्ति दे दिया, कोई मुहावरा दे दिया, उसको एक्सप्लेन करने बोल देगा। जैसे कि देखो ना, दर्पण झूठ नहीं बोलता है, तो ये एक लाइन है, अब इसका पल्लवन करके बताओ, मतलब एक्सप्लेन करके बताओ इसका मतलब क्या है, इसका असली मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, व्याख्या करना है आपको, ठीक है। तो पल्लवन करके ही जाना है। पत्र लिखने आ सकता है अपराध के विरुद्ध, अपने नगर पालिका को, नगर पंचायत को, जो भी हैं, जिनको भी पत्र लिखने के लिए कहेगा उनको लिख लेना है। पत्र कैसे लिखा जाता है उस पर वीडियो आएगा। युग्म शब्द भी आ सकता है, पिछले सालों में ये पूछा नहीं गया लेकिन आपके सिलेबस में ये दिया गया है, तो इस साल आने के चांसेस इसके भी है। वाक्य शुद्धिकरण तो आना ही आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, क्योंकि ये VVI टॉपिक होता है एग्जामिनर के लिए। पिछले 3 सालों के क्वेश्चन देख लेना, 3 सालों में 2 सालों में आया हुआ है, ठीक है। भले ही 2021 में नहीं आया है तो 2022 में आ सकता है, तो वाक्य शुद्धिकरण भी देख लेना, बस देख के जाना है, ऐसा नहीं कि रट के जाना है, बस ऊपर ऊपर देख लेना, ठीक है। और वैसे भैया इतना करने की जरूरत आपको नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसे रहेंगे ना, पहला क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 7-8 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से किन्हीं 3 ही को बनाना है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा जो छोर रहता है उसमें से कोई 4 ही बनाना है। तीसरा रहता है 10 क्वेश्चन जिसमें से 10 बनाना रहता है। तो क्या होता है आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शन मिलने के बाद क्या होता है, आपको जो चीज़ें नहीं भी आ रही तो उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि कोई 3 ही तो बनाना है ना, तो जो 3 आ रहा है वो बना लेंगे। तो इतना कर लेते हो ना तो आपका मैच कर जाएगा, इतना मेरा अनुमान है, ठीक है। दोनों ओर प्रेम पलता है, मुगलों ने सल्तनत बख्शी दिखा, ये सारी चीज़ें हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे यूट्यूबर इसका चोरी भी करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप देखिए आपका एग्जाम में अच्छा जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। अगली वीडियो मिलते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।